respiratory diseases present prominent head symptoms, कि जितनी भी सोज़शी बीमारियां हैं या जिनके अंदर हमें सोज़श मिलती है, तो उनकी जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हमें वहाँ पर सर की अलामत मिलती हैं, पेन मिलता है, दर्द मिलता है, रेड पफ्ड फेस, और जो मरीज़ का चेहरा होता है वो सुर्ख और पफ्ड, सूजा हुआ या फूला हुआ मिलता है, और थ्रॉबिंग कैरोटिड्स, और जो गर्दन की बड़ी शरेयान होती है उसमें आपको तपकन जो होती है वो उसको आप महसूस कर सकते हैं, और उसके अंदर तपकन होती है, यानी कि वो शरेयानें हमें जब बेलाडोना का मरीज़ देखते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर हमें पता चलता है कि मरीज़ का जो चेहरा होता है वो हमें सुर्ख नज़र आता है, सूजा हुआ नज़र आता है, और गर्दन की शरेयानों में हमें वाज़ेह तौर पर तपकन दिखाई देती है, और डेलीरियम का मैंने उस दिन भी कहा था कि तमाम एक्टिविटी, चाहे वो चलने में हो, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे वो गेस्चर में हो, वो नॉर्मल से हट कर हो, या तो उसके अंदर तेज़ी होगी, या वो सुस्त होगी, या बिल्कुल साकन भी हो सकती है, तो उसके अंदर डेलीरियम हज़ियानी कैफियत मिलती है। एंड स्पास तशन्नुज होता है, और जर्क्स, झटके, एंड ट्विचिंग्स और ईंठन पाई जाती है। तो ये उन्होंने बेलाडोना की चंद अहम अलामात दी हैं कि जब हम बेलाडोना के पेशेंट को देखते हैं जो उसकी सोजिश पैदा करने वाली बीमारियां होती हैं, तो वहाँ पर हमें ये जो अलामात हैं कि जो मरीज़ का सर में दर्द होता है, रेड पफ्ड फेस होता है, थ्रॉबिंग कैरोटिड्स होता है, एंड डेलीरियम हज़ियान होता है, एंड स्पॉज्म और जर्क्स एंड ट्विचिंग्स, आईज स्टेरिंग रेड, कि मरीज़ जो होता है वो टिकटिकी बांध कर आंखें सुर्ख होती हैं देखता है, और ऐसे लगता है कि जैसे ब्लड शूट हो, कि जैसे अभी उनमें से खून उतर आएगा। कितनी ये वाज़ेह अलामत उसने आपको बता दिया है कि आप बेलाडोना के पेशेंट को जब देखते हैं तो बेलाडोना ये वो लेवल है जो नहायत ही इंटेंस लेवल है, जिसके अंदर हमें पूरी बेलाडोना की पिक्चर मिल रही है। एंड प्यूपल्स फर्स्ट कंट्रैक्टेड, और पहले जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, देन ग्रेटली डायलेटेड, और जितने भी ये टॉक्सिन होते हैं उनके अंदर अक्सर ऐसी कंडीशंस पाई जाती है कि पहले वो कंट्रैक्शन पैदा कर देती हैं, फिर वो डायलेट हो जाती हैं। तो इसीलिए छोटी बड़ी चीज़ों का नज़र आना, नज़र की खराबी का पैदा होना, और यही वजह होती है कि हमें जो खौफनाक वो चेहरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े चेहरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इमेजिनरी चीज़ें हमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी ये बेसिक रीज़न ये है। और सर के अंदर जो ब्रस्टिंग पेन बेलाडोना की एक बड़ी अहम सिम्टम्स है, तो उसकी रीज़न भी ये है कि चूँकि खून का जो इर्तिकाज़ होता है वो सर की तरफ ज़्यादा चला जाता है, और वहाँ पर प्रेशर बढ़ने से फिर वहाँ पर खून की शरेयानों के अंदर जो होता है वो आपको तपकन भी मिलती है, और पेशेंट जो है ब्रस्टिंग पेन की कंप्लेन करता है। आगे लिखते हैं जी, वो माउथ के हवाले से लिखते हैं, माउथ और थ्रोट वेरी ड्राई, के गला और जो मुंह होता है वो बहुत खुश्क होता है, और बेलाडोना की एक बड़ी अहम अलामत है। और मेरे एक दोस्त हैं, वो उनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो जब भी कोई गले के हवाले से, टॉन्सिल्स के हवाले से उनके पास पेशेंट जाता है, या ख़ास तौर पर गले की ख़राबी के हवाले से जाता है, तो वो एक अलामत बड़ी क्लियर पूछते हैं कि यार आपके गले में खुश्की महसूस हो रही है, या मरतूबियत है, नमी है, पानी आ रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर तो गले के अंदर खुश्की है तो मेरा इंतखाब बेलाडोना होता है, और अगर मुंह में पानी है तो मेरा इंतखाब मर्क्यूरस का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े केस इससे ठीक किए हैं। तो यही वजह है कि ये जो दो अद्वियात हैं ये एक टिप्स के तौर पर भी चल रही हैं, और क्लिनिकल टिप्स वो होती हैं जिनके अंदर किसी डॉक्टर का अपना साल हर साल का एक्सपीरियंस होता है, या वो लेबॉरेटरी से अखज़ की गई होती हैं, या वो मटीरिया मेडिका की करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स होती हैं। तो इस अलामत को बेलाडोना और मर्क्यूरस को बहुत सारे गले के हवाले के से केसेस के अंदर इनको अप्लाई भी किया गया, और बहुत सारी बुक्स के अंदर इनके जनाब की नोट्स के तौर पर भी, और इसको जनाब एक कह लें कि आप टिप्स के तौर पर भी हमें ये अलामत मिलती है। और ये वैसे भी अगर आपने मर्क्यूरस से पहले बेलाडोना का इस्तेमाल कर लिया है तो मर्क्यूरस इसके बाद बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और ये एक बड़ा अच्छा नॉलेज है
कि हमें मटीरिया मेडिका को जब हम किसी भी दवा को रीड करते हैं तो जो लास्ट पे उसका जो कंपैरेटिव मेडिसिन्स होती हैं या जो उसके अपोजिट मेडिसिन होती हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए कि एक दवा ने अगर काम किया है तो वो एक हद तक काम करती है, तो उसके बाद दूसरी दवा की जो ज़रूरत होती है वो वहाँ पर उससे बेहतर परफॉर्म कर देती है। अच्छा जी, आगे लिखते हैं मुझे समटाइम्स ग्रेटली सोलन, और कहते हैं कि जनाब बाज़ औक़ात क्या होता है कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी मिलती है गले के अंदर, कि गला क्या होगा, खुश्क होगा। मरीज़ का मुँह और गला जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं और वहाँ पर हमें सुर्ख़ी रेड वो सुर्ख़ नज़र आते हैं और बाज़ औक़ात हमें वहाँ पर सोजन भी मिलती है। ऑल म्यूकस सरफेस कॉरस्पॉन्डिंगली ड्राई एंड हॉट। अब ये भी बेलाडोना की एक बड़ी अहम अलामत उन्होंने लिख दी है कि जितनी भी म्यूकस सतहें होती हैं, वो आप कह लें कि इसके मुताबिक आपको ड्राई एंड हॉट मिलेंगी। तो अब आपने ये ज़हन में बैठा लेना है कि बेलाडोना का जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो मोस्ट कॉमनली अगर आप उसका फ़ीवर के नाते से, ज़ुकाम के नाते से, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ आपको मिलेगी वो उस गले और उसके टॉन्सिल्स के हवाले से या उसके मुँह के हवाले से, तो वहाँ पर आपको खुश्की नज़र आएगी, या किसी को बुखार है तो गला और मुँह मरीज़ का वो जो होता है खुश्क होता है और सुर्ख़ होता है, और आपको इसमें स्वेलिंग भी मिल सकती है। अब जो अगली अलामत है जी, पेन्स अपीयर सडनली एंड आफ्टर अ व्हाइल डिसअपीयर एज सडनली एज दे केम। ये वो रूब्रिक है जनाब जो हमें जर्नैलिटीज़ में मिलता है या जर्नल चैप्टर्स में मिलता है। दर्दों के हवाले से या बेलाडोना का ये एक ख़ास इसकी करैक्टर पेन है कि जो पेन्स होती हैं अपीयर सडनली, कि इसकी जो दर्दें होती हैं वो अचानक आती हैं। तो इसलिए बेलाडोना को अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है कि मरीज़ अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक-ठाक था, लेकिन अचानक ही जनाब वो सफ़र्ड हो जाता है, अचानक ही उसको जनाब प्रॉब्लम हो जाता है। एंड आफ्टर अ व्हाइल डिसअपीयर, और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो गायब भी हो जाती हैं, एज़ सडन एज़ दे केम, जैसे वो अचानक आई थी फिर थोड़ी देर के बाद अचानक उसी तरीके से गायब हो जाती हैं। दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ बेलाडोना इन स्पेशली पेन्स। उसके बाद लिखते हैं जी स्किन के हवाले से कि स्किन वेरी रेड एंड हॉट, के बेलाडोना की जो मरीज़ की स्किन होती है वो सुर्ख, बहुत ज़्यादा सुर्ख और हॉट गर्म होती है। फेयरली रेडिएट्स हीट्स, कि आप वाज़ेह तौर पर वहाँ से रेडिएट्स हीट हरारत को उठता हुआ देख सकते हैं। बर्न्स द हैंड टचिंग इट। अब ये जो अलामत है ना, ये आपने अपने माइंड के अंदर फीड कर लेनी है कि बर्न्स द हैंड टचिंग इट, के जब आप बेलाडोना के मरीज को छूएंगे तो आपके हाथ में जलन महसूस होगी। मेरे उस्ताद मोहतरम हमेशा बेलाडोना के या एकोनाइट के अक्सर दो सवाल करते थे कि डॉक्टर साहब हमारे पास, क्योंकि बेलाडोना के अंदर भी सडन है और एकोनाइट के अंदर भी सडन है, तो वो अक्सर सवाल करते थे कि डॉक्टर साहब जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो बेलाडोना भी पुरखून होता है, एकोनाइट भी पुरखून होता है, तो जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि जनाब हमने इसको एकोनाइट देनी है या बेलाडोना देनी है। अब ज़ाहिर बात है कि ये बड़ा डीपली ऑब्जर्वेशन होती है और मोस्टली हम इस चीज़ को, बेलाडोना भी होती है तो हम एकोनाइट को तजवीज़ कर देते हैं इसलिए कि यार ये सडन मामला हुआ है। तो कौन सी ऐसी वाज़ेह अलामत होगी जो हमें निशानदेही करेगी कि ये बेलाडोना है? तो ये जो अलामत है, द हैंड टचिंग इट, के जब आप उसको छूते हैं, तो कहते हैं कि जब आप एकोनाइट या बेलाडोना के मरीज़ को हाथ से लगा के देखेंगे ना, तो जो बेलाडोना का जो मरीज़ होगा जब उसको आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपके हाथ के अंदर जलन, यानी कि आप हाथ को हटा भी लेंगे तो वो जो जलन होगी ना, वो आपका हाथ फ़ील करेगा, आप उसको महसूस करेंगे। ये थोड़े दिन की बात है मेरे ख़्याल में कि मेरे पास एक बच्चे को लाया गया, तो उसके वालिद ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको जो है ना आप चेक करें, मुझे लगता है कि इसको फ़ीवर है, लेकिन वैसे बाकी जिस्म तो इसका डॉक्टर साहब ठंडा है।
तो अभी तो ये ख़ास कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ये शायद थोड़ा-सा डिस्टर्ब है। तो जब मैंने उसके माथे को हाथ लगा के देखा ना, तो मुझे बर्निंग महसूस हुई, तो मैंने कहा कि आप इसके माथे पर हाथ लगाएँ। फिर मैंने उसके जिस्म के दूसरे हिस्से को, पाँव को देखा, उसके हाथों को देखा। तो बेलाडोना की ये बड़ी अहम अलामत होती है कि अहम अलामत है कि बेलाडोना के मरीज़ के हाथ और पाँव जो होते हैं, ये ठंडे होते हैं और उसका जो सर होता है, वो गर्म होता है। क्योंकि खून का जो बहाव होता है, वो सर की तरफ होता है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो सरसामी या जनाब डेलीरियम वाली जो कैफ़ियत होती है, वो इस दवा के अंदर हमें मिलती है। वायलेंस इसके लिए मिलता है, इमेजिनरी चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह इसके खून का जो बहाव है, वो सर की तरफ चला जाता है। और जब बुखार होता है और ये सडन और ख़ास तौर पर ये बुखार जो होता है, ये रात के वक़्त अक्सर ज़्यादा हो जाता है या 3 बजे के बाद वो उसका भी आगे ज़िक्र आएगा। और जिस कदर बुखार तेज़ होता है, फिर उसी कदर इसकी आँखें जो होती हैं, वो सुर्ख़ होती हैं कि जैसे अभी इनसे खून निकल आएगा। अच्छा जी, बट स्वेट्स ऑन कवर्ड पॉट्स। अब ये भी बात कह रहा है कि सिर्फ़ जो पसीना होगा, वो इसके कवर्ड पार्ट्स पर आएगा। इस अलामत के साथ डॉक्टर जॉर्ज विथालिक्स ने जनाब थोड़ा-सा इख्तिलाफ भी किया है, बल्कि उन्होंने अनकवर्ड पार्ट्स का भी ज़िक्र कर दिया है। लेकिन हम इसी को फ़ोकस करेंगे कि जो बट स्वेट्स ऑन द कवर्ड पार्ट्स के मरीज़ के जो ढाँपे हुए हिस्से होते हैं, उन पर मरीज़ को पसीना आता है। यानी कि जब इसको बुखार होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करता है, अपने आप को लपेट कर रखना चाहता है। तो जब ये लपेट कर रखता है, तो जो कवर्ड पार्ट्स इसके होते हैं, उन पर मरीज़ को पसीना आता है। जी, आगे वो लिखते हैं कि सेवरल इन्फ्लेमेशंस व्हिच स्ट्रीक आउट इन रेडिएट फ्रॉम सेंटर, कि तमाम जो सोज़ी किस्म की धारियाँ जो जिस्म पर नज़र आती हैं, वो एक मरकज़ से निकलती हुई, फैलती हुई या निकलती हुई नज़र आती हैं। मोडेलिटीज़ के हवाले से बड़ी अहम है कि इसकी जो मोडेलिटीज़ है, वो एग्रीवेशन टाइम इसका आफ्टर 3 पीएम, यानी कि 3 बजे बेलाडोना की जो अलामत होती हैं, दोपहर को ये ज़्यादा हो जाती हैं। और याद रखिए कि कल्केरिया कार्प का भी टाइम तकरीबन 3 बजे है और बेलाडोना और कल्केरिया कार्प एक दूसरे की मावन है। और कल्केरिया कार्प का पौधा कहते हैं कि उस वक़्त तक हो ही नहीं सकता, सॉरी, बेलाडोना का, जब तक कि बेलाडोना की रूट्स के अंदर आपको कल्केरिया कार्प नहीं मिलेगी। तो 3 बजे जनाब बेलाडोना और कल्केरिया कार्प इनमें ज़्यादती होती है। यहाँ पर हम बेलाडोना की बात करेंगे और अगर बेलाडोना काम ना करे तो कल्केरिया कार्प ग्रेट वर्क करती है। और आफ्टर मिडनाइट या आधी रात के बाद इसकी ज़्यादती की बात हो रही है। इससे पहले जो टाइम होता है 12 से 1 बजे, 2 बजे ये आर्सेनिक एल्बम का टाइम होता है। उससे पहले 8 से 4 जो टाइम है, वो लाइकोपोडियम का टाइम होता है। उससे पहले शाम वाला ब्रायोनिया पल्साटिला का टाइम होता है। तो ये भी हमें थोड़ा-थोड़ा याद रखना चाहिए। फ्रॉम अनकवरिंग, अब जब ये बीमारी की हालत में होता है या बुखार के अंदर मुब्तला होता है या गले की इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला होता है, तो फिर फ्रॉम अनकवरिंग से भी इसको प्रॉब्लम होता है। या वैसे अगर ये जनाब कहीं खेल कूद में है, तो अनकवरिंग है, तो इसको ठंडी हवा लग सकती है, हवा का झोंका इसको बीमार कर सकता है, और ड्राफ्ट ऑफ एयर, हवा के झोंके से। तो बेलाडोना के मरीज़ जो होता है, ये 3 बजे इसके अंदर आपको ज़्यादती नज़र आएगी। उसके बाद आधी रात को नज़र आएगी, अनकवरिंग से नज़र आएगी, या ड्राफ्ट ऑफ एयर, हवा के झोंके से नज़र आएगी, एंड लाइंग डाउन, या आप नीचे अगर लेट गए हैं, उससे आपको जो है ज़्यादती नज़र आएगी। लाइंग डाउन यानी कि ज़मीन पर लेट गए हैं। अब अमेलियोरेशन की बात कर रहा है फ्रॉम कवरिंग, कि अगर आपने ढाँप लिया है, तो मरीज़ सुकून महसूस करता है। एंड हेड हाई, और आपने अगर सर ऊँचा रख लिया, तो यानी कि अगर बेलाडोना की ब्रेस्टिंग पेन्स है, बेलाडोना वाला मामला है, तो अगर आप मरीज़ के सर को ऊँचा कर देंगे, तो फिर उससे वो सुकून महसूस करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, अब ये भी एक अहम अलामत है कि जहाँ पर हमने और भी बहुत सारी अद्वियात को ज़हन में रखा हुआ है कि जनाब उनके अंदर ठंड का रुझान होता है, तो बेलाडोना हमारी भी ऐसी ही दवा है जिसके अंदर जनाब ठंड लगने का रुझान पाया जाता है।
ग्रेट। सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, ये हवा के झोंके से सांस होता है, स्पेशली व्हेन अनकवरिंग, खास तौर पर जब ये नंगा होता है। क्या नंगा होता है? हेड, सर। तो इसलिए कहते हैं कि जनाब बेलाडोना की जो सर्दी होती है वो सर से लगती है, और एकोनाइट की सर्दी जो होती है वो पाँव से लग जाती है, कि नंगे पाँव फिर रहा है तो वो वहाँ से अगर मरीज़ को प्रॉब्लम हो गया तो एकोनाइट है, और अगर नंगे सर फिरने से मरीज़ को प्रॉब्लम हो गया तो दवा होगी बेलाडोना। फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, अब ये एक क्लिनिकल टिप्स है और बड़ी अथेंटिक है कि जनाब सर के बाल उतरवाने से जनाब अगर मरीज़ को प्रॉब्लम हो जाए, बुखार हो जाए, सर दर्द की शिकायत हो जाए, हाइपरसल्फ का भाई मामला लिखा हुआ है। टॉन्सिल्स सोलन आफ्टर राइडिंग इन कोल्ड विंड, कि अगर आप ठंडी हवा के झोंके में या ठंडी हवा में जनाब अगर आप सफ़र करते हैं, घूमते फिरते हैं, राइडिंग करते हैं, चाहे वो बाइक राइडिंग हो या साइकिल पे हो या कैसे भी हो, तो उससे भी आपके जो टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो ये एक अहम काज़ हो गई है कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है कि उसको कोई टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो गया है या कोई गले का प्रॉब्लम हो गया है, तो जैसे कि हम सवाल करते हैं कि यार इसकी काज़ क्या होती, क्या वजह बनी थी? अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मरीज़ है बताता है तो हम ब्रायोनिया है या जनाब उसके अंदर आर्सेनिक एल्बम हमारी बड़ी, और ख़ास तौर पर ठंडे मशरूबात से या पानी वगैरह से आर्सेनिक एल्बम बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा करती है। और ये भी एक याद रखें कि अगर आपने बेलाडोना को इस्तेमाल करवा दिया और उसके बाद आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाया, तो फिर भी बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। ये दोनों ही एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, यानी कि अगर आप आर्सेनिक देना चाहते हैं लेकिन आपने बेलाडोना को दिया एज अ इन्फ्लेमेटरी और इसके बाद आर्सेनिक को दिया, तो वो बड़ा अच्छा आर्सेनिक वर्क करेगी। और अगर आप आर्सेनिक के बाद बेलाडोना को दे देते हैं, खासतौर पर मैदे के बहुत सारे प्रॉब्लम में, आप गैस्ट्रोइंट्रॉइट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो ये दोनों दवाएं जो होती हैं आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर कोई फतवा ना लगाइएगा। मैं एक क्लिनिकल टिप्स की बात कर रहा हूँ जो मैं रीड करता आ रहा हूँ, या जिसको मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर जिस चीज़ को मैंने बेहतर पाया है। तो अगर आप लगा भी देंगे तो डॉक्टर फराह साहबा हैं। अच्छा जी। हाँ जी, अब वो बात कर रहे हैं कि इमेजिन्स ही सीज घोस्ट्स, कि उसको तस्वुराती चीज़ें नज़र आती हैं, उसको भूत प्रीत नज़र आते हैं। हिडियस फेसेस, हिडियस का मतलब होता है अगली, अगली फेसेस, भद्दे, खौफनाक, बुरे, बदसूरत चेहरों को देखता है। ठीक है? तो इन चेहरों को देखने के बाद ही जनाब वो कहते हैं कि इसके अंदर जिन्न आ गए, इसने जिन्न को देख लिया, तो बाबा जी के पास जाना है। तो जो अबू अब्दुल्ला के पास वाले जो हमसाए हैं इसके, जिनके पास ये अपने केस अक्सर रेफ़र करते हैं और फिर अपना हिस्सा भी लेते हैं, तो वहाँ पे आप बेलाडोना को इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिन सीज घोस्ट्स, यानी कि इसको तस्वुराती तौर पर भूत दिखाई देते हैं। अगली फेसेस, खौफनाक भयानक चेहरों को देखता है। एंड वेरियस इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मैंने डंक मारने वाले और मुख्तलिफ किस्म की डंक मारने वाली चीज़ों को देखता है। ये स्ट्रामोनियम भी देखता है। ब्लैक एनिमल्स, काले जानवरों को देखता है। डॉग्स, कुत्ते को देखता है। एंड वुल्व्स, भेड़िए को। तो ये इसके इमेजिनरी या इसके डेल्यूजन है, और पोएट्री के अंदर ये आपको डेल्यूजन में बड़ी क्लियर अलामत मिलेंगी। एब्डोमेन टेंडर, डिस्टेंट, अब एब्डोमेन टेंडर है, डिस्टेंटेड है, यानी कि जो मरीज़ का पेट होता है वो बहुत ही टेंडर होता है, ज़िक्र हिस्स होता है छूने से, फूला हुआ होता है। एग्रीवेशन होता है बाय लीस्ट जार, मामूली सा झटका भी उसके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास केस आ जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझसे छूना बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर साहब, मैं जैसे ही सीढ़ी उतरता हूँ ना, थोड़ी-सी मामूली सी भी नीचे की तरफ हरकत करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पेट के अज़ा जो हैं वो बाहर निकल जाएँगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब स नीचे स्टेप
कि मरीज़ तो जान जाती है, बहुत शदीद किस्म का मुझे पेन होता है। मैं बाइक पर डॉक्टर साहब नहीं बैठ सकता, मामूली सा झटका, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मामूली सा गाड़ी में झटका लगता है तो डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो गई है, तो आपने प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बेलाडोना को याद रखना है। और उसके बाद क्या करता है कि इवन द बेड, कि अगर मरीज़ को बिस्तर पर आपने बिस्तर को थोड़ा-सा ठोकर भी लग गई है, उसको जनाब उसमें हरकत, थोड़ी-सी भी उसमें जुम्बश आई है तो मरीज़ को तकलीफ़ होगी। obliged to walk with great care for fear of a jar, तो वो मजबूर हो जाता है जनाब चलने पर विद ग्रेट केयर, कि वो मरीज बड़ी एहतियात के साथ चलेगा और साथ उसको झटका लगने का भी खौफ होगा कि कहीं उसको चलते वक्त मामूली सा झटका ना लग जाए ताकि उसकी तकलीफ बढ़ जाए। पेन इन राइट इलियोसिकल रीजन, ये अपेंडिक्स वाली साइड की बात कर रहा है दोस्तों, कि अगर झटके से मरीज़ दर्द महसूस करता है, तो मामूली सा वही सारी जो ऊपर अलामात बयान की हैं, और इसकी दूसरी टॉप की मेडिसिन जो है वो ब्रायोनी है। ब्रायोनी और बेलाडोना इनिशियल केसेस में उस स्वेलिंग को दूर कर देती हैं और आपको ऑपरेशन से बचा देती हैं। और उसके अंदर क्या होगा, बेलाडोना के अंदर अगर ब्रायोनिया को आप हाथ लगाएँगे ना, तो वो जो झटका होता है उसके अंदर भी मोशन से ज़्यादती होती है। तो जो बेलाडोना के अंदर क्या होगा, बेलाडोना का भी अंदर उस जो पेट है वो बड़ा टेंडर होगा, और उसकी वजह से जनाब डिस्टेंडेंट भी हो सकता है, और उसकी जो पेन का सॉरी मखसूस करैक्टर है कि सडन कम्स एंड सडन गॉन, वो भी अलामत आपको मिलेगी। एग्रीवेशन बाय स्लाइटेस्ट टच, और मामूली सा भी छूना जो होता है ये बर्दाश्त नहीं करता, जबकि ब्रायोनिया कोई पेशेंट को आप हाथ लगा के छुएंगे, थोड़ा सा उसको दबाव देंगे तो ब्रायोनिया के पेशेंट को सुकून होगा, लेकिन जैसे ही आप एकदम हाथ को ऊपर उठाएंगे तो वो जो झटका होगा वो ब्रायोनिया के लिए तकलीफ का बायस होगा। जबकि यहाँ पर आपको वो क्या कह रहे हैं, बाई स्लाइट टच, कि मामूली सा छुआ जाना भी या बिस्तर का भी, कि अगर उसकी कोई चादर वगैरह उतारते हैं जनाब, तो भी मरीज को तकलीफ होती है। अगली बात, प्रेसिंग डाउनवर्ड, हाँ जी, नीचे दबाने वाली दर्दें होती हैं, एज इफ द कंटेंट्स ऑफ द अबडामिन, के जो पेट का जितना भी मैकेनिकल और ख़ास तौर पर जितने भी अज़ा हैं, वुड इशू फ्राम द वोल्वा, कि वो जनाब बाहर रैम से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जनाब एग्रीवेशन हो रही है स्टैंडिंग से और सिटिंग से, अरेक्ट सीधा बैठने से ज़्यादती हो रही है, सुबह के वक़्त ज़्यादती हो रही है। कंपेयर कर सकते हैं लिलियम टिग, म्योरेक्स और सीपिया। तो सीपिया आपको पता है कि जनाब टाँग पे टाँग चढ़ा के बैठती है। लिलियम टिग को मेरे ख्याल में हाथ रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से म्योरेक्स भी जो है, इसके ये तीनों बड़ी अहम सिम्पटम्स हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं टोंग को भी बयान कर देता हूँ। टोंग जो होती है वो रेड होती है, ड्राई होती है, विद रेड एजेस, उसके किनारे भी जो होते हैं सुर्ख होते हैं, एंड वाइट कोटिंग, और ऊपर आपको सफ़ेद तह मिलती है इन द मिडल, दरमियान में। पेप्लिया ब्राइट एंड प्रोमिनेंट लाइक स्कारलेटिनिया, और जो इसकी नोक होती है वो खसूसी तौर, जैसे कि स्कारलेटिनिया बहार के अंदर आपको सुर्ख मिलती है, ऐसे ही मिलती है। यहाँ पर एकोनाइड और एंटमडाट को याद रखिएगा। ऑफेंसिव पुटरी टेस्ट होता है जनाब, बहुत ही बदबूदार और मुर्दार सा जनाब उसका खाने पीने के बाद टेस्ट होता है। आल्थो फूड टेस्ट नेचुरल, जबकि हालांकि जो खुराक का ज़ायका होता है वो कुदरती, वो ऐसा नहीं होता, लेकिन मरीज़ को जो होता है वो ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ही बदबूदार है, जैसे कोई मुर्दार सी चीज़ खा रहा है। तो ये है दोस्तों मेरी थोड़ी सी कोशिश, मैंने बेलाडोना को बयान किया है। जो भी कोई गलती कोताही होगी तो आप उसको दरगुज़र करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मेरे प्यारे भाई डॉक्टर साकिब साहब इन दिनों बिज़ी हैं, वरना मैं उनसे रिक्वेस्ट